अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो मैं हूं आपका मेज़बान मियां मोहम्मद अफजल भट्टू और आज मैं आपके लिए लाया हूं अपनी ही गाड़ियां और इनका रिव्यू और इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो ये है मेरी पुरानी सी गाड़ी, 2000 मॉडल है, 2D। तो जनाब, ये चलने में बहुत ही कमाल की है, इस जैसी कोई गाड़ी नहीं चलती। ये स्पीड जो है ना इसकी आराम से 130-135 तक भी जा सकती है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अब मैंने जो नई गाड़ी ली है ना, तो आए मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ। तो ये मेरी सुजुकी वैगनआर। तो उस पुरानी कोरोला के मुकाबले में इसकी ड्राइव करके ना आपको बताता हूँ कि मज़ा उसमें है या इसमें है। तो अभी मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और बाहर ले जाता हूँ और कारपेट रोड पे इसकी ना जो टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो नाजरीन, अभी मैंने इस गाड़ी को लेकर ना कारपेट रोड की तरफ जा रहा हूँ। तो देखता हूँ इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ। मेरे पास जो पहली गाड़ी है ना, 2D कोरोला 2000 मॉडल, यकीन मान ले कमाल की है वो गाड़ी। अब उसकी भी जो कीमत है ना तकरीबन 5-6 लाख के करीब है, लेकिन जो मज़ा उसमें है ना, मुझे तो नहीं लगता कि वही मज़ा मुझे ये अब अपनी न्यू वैगनर देगी। तो चलो आज फिर इसको ना टेस्ट करते हैं। पहले तो मैं इसको आराम से चलाता था 70-80 पर, आज 70-80 से ना अब चला के ना इसको देखना चाहता हूँ ये कैसा महसूस करवाती है मुझे। एक तो मेरी ना वीडियोस जो भी मैं बनाता हूँ ना, कोई ना कोई चोरी कर लेता है, पता नहीं इधर ये क्या मसला है। जब भी चैनल पर लगाता हूँ तो कोई ना कोई उसे ना कॉपी कर लेता है। तो कोशिश करता हूँ और कॉपी करने वालों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यार मैं तो नया नया यूट्यूब पर आया हूँ, तो मेरी वीडियो चोरी मत किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। तो चले नाजरीन, अभी रोड आने वाला है 1-2 मिनट के बाद। तो इसकी ना स्पीड और जो भी इसमें खसूसियात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो नाजरीन, अभी ये कारपेट रोड आ रहा है, तो मैंने ना इसका ये तीसरा गियर लगा दिया है और अभी ये मेरी गाड़ी 60, 70, 80 को क्रॉस कर रही है। अभी चौथा गियर लगा दिया है और आगे सड़क पर कुछ जानवर हैं, मुझे ब्रेक लगाना पड़ी। अभी फिर से कोशिश करते हैं कैसे चलती है ये वैगनआर सुजुकी की, जिसमें सेफ्टी फीचर तो ना होने के बराबर हैं, ना ही इसमें एयर बैग हैं। अभी ये 4th गियर लगा है और 100 को क्रॉस की है और फिर आगे आबादी आ गई है। अभी कोशिश करते हैं। तो नाजरीन, अभी ये 100 को क्रॉस कर रही है और यकीन माने मुझे डर लगने लग रहा है, डर लग गया है। ये तो कांप रही है ऊपर से, जैसे हवा में झूलने लग पड़ी है। तो जो कोरोला की जो पुरानी मेरी गाड़ी है ना, वो ऐसे नहीं झूलती।
अभी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको मज़ीद आगे ले जा सकूं। बस ये तो 120-25 पे गई है, तो नाज़रीन मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। तो मेरे ख्याल में अभी मुझे ना वापस हो जाना चाहिए। और इसमें जो खूबी है ना, एसी इसका अच्छा है और पेट्रोल की जो बचत है वो तकरीबन 15 किलोमीटर करती है। बाकी सेफ्टी फीचर एयर बैग नहीं है इसमें, ब्रेक अच्छी है और क्या कहते हैं, रोड ग्रिप तो इसमें है ही नहीं ना। अगर इसको 70-80 पे चलाना है ना तो फिर ये ठीक है। 100 को जब भी ये क्रॉस करती है तो ऐसे लगता है जैसे हवा में उड़ रही है। अभी फिर वापसी दोबारा कोशिश करते हैं 130 को ही छू जाए मीटर। लेकिन वही प्रॉब्लम दोबारा, ऐसे लग रहा है जैसे ये तो सड़क से ऊपर की तरफ उठ जाएगी। मुझे कोई सुजुकी वालों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन सुजुकी वाले भी कुछ खुदा का खौफ करें। इतने पैसों की गाड़ी, 13 लाख की तकरीबन इसकी प्राइस है और इसकी हिम्मत नहीं हो रही 120 से ऊपर जाए और रोड ग्रिप इसकी हो। रोड ग्रिप बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। तो मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप कोई गाड़ी लें तो ऐसी गाड़ी का इंतखाब सोच समझ कर करें। इससे तो बेहतर मेरी पुरानी करोला की कार है। यकीन मानो 130-140 तक जब हो जाती है तो पता भी नहीं चलता। ये तो हवा में झूलने लग पड़ती है। तो इतनी महंगी कार खरीदने का कोई फ़ायदा। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ और इसके बाद मैं अपनी वीडियो बनाऊँगा पुरानी करोला पर और उसका फिर आपको स्पीडोमीटर चेक करवाऊँगा कि वो कहाँ तक आसानी से पहुँच जाती है। आपका मेज़बान मियां मोहम्मद अफजल भट्टू, पाकिस्तान जिंदाबाद।